नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अगस्त 2025 का महीना मेष राशि के जातकों के ऊपर कैसा रहने वाला है। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा गोचर होगा उसका कैसा प्रभाव मेष राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके करियर को लेकर ये टाइम कैसा रहने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। किसी भी पार्ट को आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये जो जानकारी है इसके लिए हम कठिन मेहनत करते हैं ताकि सही मायने में आप लोगों का मार्गदर्शन किया जा सके। अगर तो ग्रह गोचर के दौरान कुछ ग्रह आपका फेवर करें तो हम आपको कहते हैं कि इन भावों से रिलेटेड आप लोगों को बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन अगर कुछ समय के लिए कुछ ग्रह किसी खराब भाव में गोचर कर जाए तब भी हम आप लोगों को कहते हैं कि इन चीजों से थोड़ा सा आप लोगों को सावधान होने की जरूरत है। और सही मायने में यही ज्योतिष शास्त्र होता है दोस्तों, कि आप लोगों को आने वाले समय के बारे में पता लग जाता है कि किन चीजों को लेकर आपको बेनिफिट हो सकता है और किन चीजों से आपने थोड़ा सा अपने आप को बचाव करके चलना है। और यही वो शॉर्ट पीरियड टाइम होता है जिसमें जो लोग सही डिसीजन के अनुसार सीधे रास्ते के ऊपर चलते हैं उनकी जिंदगी का संघर्ष जो होता है वो बड़ा कम हो जाता है। और यही वो समय होता है जब कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिसका भुगतान जो होता है वो लंबे समय तक भोगना पड़ता है। और यहां पर बहुत मायने रखता है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किस भाव में रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जो मन की अवस्था के ऊपर कंट्रोल करना जानता है। सही समय के ऊपर सही फैसले लेना ये चंद्रमा करवाता है। और इसके लिए आपकी जन्म कुंडली से ही पता लगेगा कि चंद्रमा जब आपका जन्म हुआ था तो चंद्रमा किस भाव में विराजमान थे। अगर तो जिनके चंद्रमा मजबूत होते हैं उनकी मानसिक स्थितियां बड़ी मजबूत होती हैं, वो जल्दी भावुक नहीं होते और भावनाओं में बहकर गलत फैसले अपनी लाइफ के लिए नहीं लेते। लेकिन जिनका चंद्रमा खराब होता है उनके ऊपर जितने मर्जी अच्छे ग्रह क्यों ना आ जाएं, लेकिन उतना वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर एक अजीब सा डर और भय जो है वो बना रहता है और अपनी भावनाओं के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता। इससे ज्यादा हम चंद्रमा के बारे में यहां पर ज्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि हर 2.25 दिन के पश्चात चंद्रमा अपने भाव को बदलकर दूसरे भाव में चले जाते हैं, यानी कि अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। आइए जानते हैं अन्य ग्रहों की स्थितियां इस महीने आप लोगों के लिए कैसी रहने वाली है। दोस्तों, आपकी राशि के अनुसार तीसरा भाव जो होगा उसमें गुरु और शुक्र विराजमान रहेंगे और 21 तारीख तक शुक्र जो है वो गुरु के साथ यहां पर कॉम्बिनेशन में रहेंगे। और ये एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट है आप लोगों को मिलेगा जिन लोगों का कंसल्टेंसी का काम है, जो लोग कंसल्टेंसी चलाते हैं, टूरिज्म का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, ट्रेडिंग का काम है, कोई ऐसा काम जो शुक्र के साथ रिलेटेड है, उन लोगों को बड़ा फायदा होगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं इस पूरे महीने आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या विदेश जाना चाहते हैं तो आपको वीजा लगने के बड़े ज्यादा चांसेस है। और मेष राशि के जो जातक होंगे ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज्यादा इस महीने चांसेस उनके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरा, इस महीने आपने देखा होगा कि 14 मई के पश्चात अचानक से मेष राशि के जो जातक हैं उनके अपने दोस्तों मित्रों के साथ समस्याएं आनी शुरू हो गई। लंबे समय से चली आ रही जो मित्रता थी आपकी वो अचानक से टूट गई। उसका मुख्य कारण था कि गुरु का गोचर जो था वो आपके तृतीय भाव में हुआ था। लेकिन अब क्या होगा, इस समय जो ये समय चल रहा है इसमें आपके वही मित्रों के साथ दोबारा से पैचअप हो सकता है, दोबारा से टाई अप होने के चांसेस दोबारा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब गुरु के साथ उसी भाव में शुक्र आ जाने से आपके वो जो दोस्त हैं वो वापिस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या आपकी जो
दोस्तों मित्रों से आपको जो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इस समय आपके दोस्त मित्र आपका सपोर्ट करेंगे और जो साहस और पराक्रम में मेष राशि के जो कमी आ रही थी वो दूर होगी और इस पूरे महीने एक ऊर्जा के साथ अपने कामों को निपटाते हुए नजर आएंगे। गुरु और शुक्र का इकट्ठा होना कहीं ना कहीं सीधी दृष्टि उनकी आपके भाग्य के भाव में बनेगी, जिसके कारण आपको आपके पिता का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा, इस समय आप कोई धार्मिक कार्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी धर्म से क्यों ना रिलेटेड हो, वहां पर आपकी धार्मिक प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। दान पुण्य के काम जो है इस समय मेष राशि के जातक कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो है अचानक से सामने आ सकती हैं। घर में कोई परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। उसके बाद इस समय आपको अपने बड़े गुरुजनों से आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आएगा और वहीं कहीं ना कहीं आपको अपने टीचर्स के साथ भी आपके रिलेशंस जो हैं वो अच्छे रहेंगे और उनसे भी आपको कोई बड़ा इस समय लाभ आशीर्वाद मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों चतुर्थ भाव में बैठे बुध की। बुध और सूर्य की युति, सूर्य जो है वो 14 अगस्त तक बुध के साथ कॉम्बिनेशन में रहेंगे और इसको कहा जाएगा बुध आदित्य योग, जो कि आपके चतुर्थ भाव में बनेगा। इसके कारण आपकी माता की हेल्थ में कहीं ना कहीं कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर आपका खर्च हो सकता है या उनके साथ सिर्फ थोड़ी बहुत बहस आपकी हो सकती है, लेकिन यहां पर यही युति आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए आपसे बहुत अच्छा फायदा आपका करवा के जाएगी और आपका प्रॉपर्टी का कोई बहुत बड़ा सॉर्ट आउट प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। आपको कोई नया घर में, अगर जो लोग नए घर में जाना चाहते थे, इस समय उनकी वो जो डेस्टिनेशन है वो प्राप्त हो सकती है। अचानक से पैसों का इंतजाम हो जाएगा, आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और अगर आपकी कोई लंबे समय से प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी तो इस समय आपकी वो डील हो सकती है और प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम कर रहे लोगों को इस पूरे महीने बहुत अच्छा पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर इस महीने आप लोगों को वाहन सुख की प्राप्ति होने के बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके साथ ये अनुभव जो है वो हो रहे हैं। उसके बाद सूर्य बुध की जो दृष्टि होगी दोस्तों वो आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ने से इस समय जो दुकान चलाते हैं, चाहे कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, आपको कोई नए क्लाइंट्स आपके मिल सकते हैं। इस महीने किसी बड़े इंसान के साथ जिसका अपना ही एक होल्ड हो, अपना ही एक रेपुटेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा लीडर हो, चाहे वो किसी बड़े सरकारी पोस्ट का ऑफिसर हो या फिर कोई रेप्यूटेड इंसान हो जो आपके समाज में अपना ही एक होल्ड रखता हो, उनके साथ आपकी किसी ना किसी जरिए मुलाकात जो है इस समय होती हुई दिखाई दे रही है और वो मुलाकात जो होगी वो आगे चलकर आपको कोई ना कोई रास्ता आपका खोलती हुई नजर आएगी। कोई नया टेंडर आपका मिल सकता है, पिछली फंसी हुई पेमेंट जो है आपको मिल सकती है अगर आप प्रयास करेंगे। और इस समय जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनकी प्रमोशन होने के भी चांसेस बढ़ रहे हैं। उनको आपको इस समय इस युति के कारण, क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर होगी, तो कर्म भाव में आपको अच्छा खासा आपका कर्म भाव जो है वो इस समय जागृत हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े ग्रहों की दृष्टियां जो है वो आपके कर्म भाव पे होने के कारण इस समय आपको कर्म भाव में बड़ा फायदा जो है इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। चाहे आप नौकरी करते हैं वहां पर भी आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी कोई स्विचिंग हो सकती है, आपकी कोई सैलरी बढ़ सकती है। वहीं अगर आपका व्यापार है वहां पर भी आपको लाभ जो है इस समय प्राप्त होने के बड़े चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों 21 के बाद शुक्र भी इस भाव में आ जाएंगे और सूर्य जो है वो मिडिल ऑफ द मंथ के पश्चात चतुर्थ भाव से निकलकर आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे और शुक्र बुध की युति जो है वो जिसको लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं वो आपके सुख के भाव में होगी। आपको प्रॉपर्टी, वाहन और सुख जो है इस महीने उनमें वृद्धि होने के बड़े ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जैसे ही पंचम भाव में सूर्य आएंगे तो यहां पर दोस्तों केतु भी विराजमान होंगे। ये जो युति होगी इसमें कुछ चीजों में आपको लाभ दिलाएगी, लेकिन बड़ी चीजों में आपको बड़ा सावधान रहना है। पहले मैं बता दूं कि आपको इससे लाभ क्या होगा। आपकी मेंटली जो
इंटेलिजेंसी जो है, आपकी बौद्धिक क्षमता है, वो नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। यानी कि दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज आएंगे, काम काज कैसे करना है, धन कैसे कमाना है, मैनेजमेंट कैसी करनी है, कॉन्फिडेंस आपका भरपूर रहेगा। इन चीजों में आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपने कोई पुराना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो इस समय उससे उससे आपको बड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन इस समय आपको शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम आ सकती है। दोनों ही चीजों में फर्क है। अगर कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें पैसा बढ़ सकता है, लेकिन अगर अब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। उसके बाद यहां पर खास करके ये भाव जो है आपकी संतान का भी भाव है, तो जो लोग प्रेगनेंसी में हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। आपको ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी है, अपनी डाइट का बड़ा ध्यान रखना है और ज्यादा क्रोध में नहीं आना, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो हमारी बुद्धि का भी भाव है, और वहां पर अग्नि तत्व का ग्रह सूर्य जब बैठे और ऊपर से केतु जब बैठता है तो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। तो यहां पर कई बार दिमाग जो होता है बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, जिससे हम अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं, या एक आपके जो आसपास के लोग होंगे उनके अंदर एक डर का माहौल जो है वो आपको लेकर पैदा हो सकता है, कि वो चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, चाहे वो आपके दोस्त मित्र हों, कहीं ना कहीं वो एक इनसिक्योरिटी इस महीने रख सकते हैं कि पता नहीं इस इंसान ने किस प्रकार से हमारे साथ बिहेवियर करना है। सो एक डर का माहौल जो होगा आपके रिलेशंस वालों के साथ हो सकता है। ध्यान रखिए, आपकी जो लव लाइफ है उसमें अगर आपने ज्यादा क्रोध करने की कोशिश की तो आपका ब्रेकअप होने के बड़े ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर सूर्य ग्रहणित हो जाते हैं तो कुछ भी चीजों को टैकल वो नहीं कर पाएंगे। और केतु जिसको त्याग का देवता कहते हैं, जैसे ही 18 मई 2025 का समय आया, केतु यहां पर आए तो आपने देखा होगा बड़े लोगों की, जो कि मेष राशि के जातक हैं, उनकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर पैदा हुई होंगी। अगर नहीं हुई तो इस समय भी आपने बहुत बचाव करके चलना है, कहीं यहां पर आपका लंबे समय से चल रहा लव रिलेशन जो है वो ब्रेकअप हो सकता है। उसके बाद अपनी संतान को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर आपको ध्यान रखना होगा, उनके करियर को लेकर। चाहे आप अपना काम काज में बिजी हैं, लेकिन एक आंख जो है आपको अपनी संतान के बारे में, कहीं वो गलत सोसाइटी में इन्वॉल्व ना हो जाए, कहीं वो ध्यान रखना है, कहीं चोट वगैरह, उनको बुखार वगैरह ना चढ़ जाए, या किसी ना किसी वजह से आप क्रोध में आकर उनको अपशब्द बोल सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, अन्यथा पिता पुत्र की आपस में इस समय, या पिता पुत्री की भी आपस में, आपकी संतान में पुत्र हैं या पुत्री हैं, उनमें विवाद जो है वो इस समय स्थितियां उत्पन्न कर सकती हैं। तो इन रिलेशन से आपको बड़ा ध्यान रख के चलना होगा। उसके बाद दोस्तों, पंचम भाव जो होता है हमारी शिक्षा का भी भाव होता है, तो पढ़ाई करते समय भी अगर आपका कोई कंपटीशन है तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन कई बार किसी सब्जेक्ट को लेकर आपको इरिटेशन जो है वो हो सकती है। तो ज्यादा इन पेशेंस में नहीं आना है। अगर कुछ चीजें आपको समझ नहीं लगती तो अपने गुरुजनों के साथ जाकर आप वार्तालाप कीजिए, उनसे जाकर पूछिए, उनके मार्गदर्शन से वो चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। लेकिन अपने पढ़ाई को स्किप मत कीजिए, अपने चैप्टर्स को बिना पढ़े हुए स्किप मत कीजिए, और यही इसका उपाय होगा कि अपने टीचर्स के साथ जाकर उन चीजों को दोबारा से समझ लेना जो आपको समझ नहीं लग रही। लेकिन अगर आपका कोई कंपटीशन है, कोई एग्जाम है, उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो है आपके लगन के स्वामी का छठे भाव में आना, और ऊपर से शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ने से इस महीने आपने बहुत ध्यान दे के चलना है, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कोई बड़ी राजनीति जो है वो ना हो जाए। हालांकि मंगल छठे भाव में दिग्बली हो जाते हैं, रोग ऋण शत्रु का नाश करते हैं, लेकिन इस बार स्थितियां ये हैं कि मंगल और शनि की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर होगी। सो इसके कारण मंगल यहां पर बैठकर आप लोगों का कंपटीशन जो है वो बढ़ सकता है। हालांकि चीजें जो है आपके दुश्मन, चाहे आप अपना बिजनेस करते हैं, चाहे आप अपनी नौकरी करते हैं, आपको ऐसा महसूस करवा सकते हैं कि बिजनेस में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपको बचत जो है वो उतनी नहीं हो रही जितनी आपको
होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप नौकरी करते हैं वहां पर भी आपके खिलाफ षड्यंत्र जो है वो हो सकता है। किसी प्रॉपर्टी को लेकर इस समय आपका कोई डिस्प्यूट जो है वो हो सकता है। अपनी माता के साथ संबंधों में थोड़ी सी मधुरता लानी होगी और वो कहीं ना कहीं वाहन चलाते हुए बहुत धैर्य रखने की जरूरत होती है। दोस्तों, छठा भाव जो होता है वो हमारे शत्रुओं का भाव होता है और यहां पर अगर आपने चेक करना हो कि आपको सबसे ज्यादा खतरा किन चीजों से होगा, तो छठे भाव के स्वामी किस भाव में विराजमान है, उन भावों से जो रिलेशंस होते हैं उनसे चीजें जो है उनसे थोड़ा सा बचाव करना होगा। यहां पर छठे भाव में मंगल बैठे हैं और छठे भाव के स्वामी बुध जो है आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। सो प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद आपका हो सकता है। आपको वाहन चलाते हुए थोड़ा सा सावधान रहना होगा और चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारी माता का भाव होता है, तो माता के साथ कहीं ना कहीं आपकी बहस जो है वो हो सकती है। इन चीजों से आपको बड़ा बचाव करके चलना होगा। अगर कोई लोन वगैरह अप्रूव करवाना है तो इस समय आपको लोन मिल सकता है। आप अगर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोन करवाना चाहते हैं या फिर आप किसी भी चीज को वाहन के लिए लोन लेना चाहते हैं, किसी भी चीज के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो इस समय आपको लोन मिलने की बड़े ज्यादा चांसेस जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका हालांकि दबदबा जो होगा वो पूरा होगा। छठे भाव में बैठे मंगल इंसान को योद्धा की तरह प्रेजेंट करते हैं समाज में। हालांकि आपके खिलाफ लोग राजनीति करने की सोचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई ज्यादा बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन फिर भी आपको अवेयर रहकर चलना होगा ताकि आपकी पीठ पीछे जो है वो कोई आपको धोखा ना दे जाए, कोई छल, कोई हमला ना आपके ऊपर कर जाए। इस समय लड़ाई झगड़े से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलनी ही आप लोगों के लिए उत्तम होगी। उसके बाद हेल्थ को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आपकी हेल्थ में चल रही है तो इस महीने उसका इलाज जो है वो हो जाएगा, चाहे वो हल्की फुल्की मेडिसिन के साथ हो जाए, चाहे आपका कोई ऑपरेशन है उसके जरिए हो जाए, लेकिन जड़ से बीमारी जो आपके अंदर चल रही है वो चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी और वो उसको वो क्लियर हो जाएगी। यानी कि डॉक्टर्स जो हैं वो आपकी उन चीजों को जांच के उनका पूर्ण तरीके से इलाज कर जाएंगे। सो एक बात जो है वो आपका फेवर कर जाएगी कि अगर आपकी बॉडी में कोई दिक्कत आ रही है वो चीजें जो है वो प्रॉपर तरीके से अगस्त 2025 के महीने में सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये आपके लिए कोई नेगेटिव बात नहीं है। कई बार चीजें जो होती हैं पता ही नहीं लगती, लेकिन जब पता लग जाए और वो किसी भी जरिए से ठीक हो जाए, ये सबसे उत्तम बात होती है। सो इन चीजों को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे आपके सप्तम भाव की, यानी कि आपकी शादी के भाव के स्वामी का तीसरे भाव में बैठना पार्टनरशिप में आपको अच्छा खासा लाभ दिला सकती है। आपके जीवन साथी का सपोर्ट आपको मिल सकता है। यकीन मानिए जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि जब भी सप्तम का स्वामी तीसरे भाव में आता है तो ये राजयोग से कम नहीं होता। तो यहां पर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लाभ जो है इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। वैसे मंगल भी राजयोग की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि जब भी अष्टम के स्वामी छठे भाव में गोचर करते हैं तो आपके रोग ऋण और शत्रुओं से संबंधित बहुत चीजों को वो सॉर्ट आउट करके जाएंगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी काफी हद तक जो है जुडिशरी से भी आपको कुछ ना कुछ राहत इस समय आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा आप लोगों को बचाव करके चलना चाहिए, ताकि शनि जिस भाव में बैठे हैं सर पे चोट ना कहीं आपके लग जाए या पीछे से कोई आपको अटैक आपके ऊपर ना कर दे। तो इन चीजों से थोड़ा सा बचाव करके चलना, अपने काम काज की तरफ ध्यान देना, ज्यादा गुस्से में नहीं आना, ज्यादा लालच में नहीं जाना। इन चीजों से ध्यान रखेंगे तो ये महीना भी आपका बहुत अच्छा। इस चीजों का एडवांटेज लीजिए, गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है, सही डायरेक्शन में आपको जाना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों राहु ग्रह के बारे में। राहु बहुत अच्छी प्लेसमेंट के ऊपर है। आपके एकादश भाव में राहु का बैठना इस समय आप लोगों को, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं तो कोई बड़ी डेजिग्नेशन आपको मिल सकती है, बड़े लोगों से आपको सपोर्ट मिल सकता है। पुराने अगर आपके किसी के राजनीतिक पार्टी से कोई रिलेशन आपके चल रहे हैं, किसी बड़े मंत्री के साथ,
किसी भी बड़े इंसान के साथ आपके रिलेशन है, तो इस समय राहु उन लोगों से आपके जो रिलेशंस है उनसे कोई बड़ा फायदा आपका करवा सकता है मेष राशि वालों का। सो इस समय भी आपको हेजिटेशन में नहीं जाना है कि मैं वहां पे जाऊं कि ना जाऊं। अगर आपको कोई बड़ा काम है जो उन लोगों से ही हो सकता है, तो ये वही समय है। अगर आप, क्योंकि कर्म आपको करना है, अगर आप उनसे जाकर मिलेंगे, उनसे जाकर बातचीत करेंगे, तो बहुत सारे कार्य होंगे जो आपके वो चुटकियों में निपटा सकते हैं। तो इस समय भी आप पीछे मत रहना, आगे बढ़ना, ताकि आपको उन चीजों से लाभ मिल सके जो आपके दिमाग में चल रही हैं। राहु के एकादश भाव में बैठना कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि कर सकता है। चाहे आप कोई व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, इससे हटके भी आपको कहीं ना कहीं दूसरे काम से भी आपको वो लाभ दिला सकता है। और राहु बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक ग्रह है और अपने उच्च के भाव में विराजमान हुआ है। अभी तो वो आए ही हैं, अभी 1.5 वर्ष के लिए वो यहीं पर बैठे रहेंगे। और यकीन मानिए, ये इस समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखे चलना होगा, लेकिन राहु आपको बहुत अच्छा स्टैंड करके जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एकादश भाव है तो बड़े भाई का भी भाव होता है, और राहु का यहाँ पर बैठना या शनि का यहाँ पर बैठना अपने बड़े भाई के साथ रिलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है। तो उन चीजों से आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके 12th हाउस में बैठे शनि की। दोस्तों, शनि जो है वो वक्री अवस्था में आ गए हैं। 7.5 का प्रभाव जो है वो आप लोगों के ऊपर शुरू हो गया था, लेकिन शनि का वक्री आना और राहु की तरफ देखना, लेकिन शनि की वक्र दृष्टि जो है वो मंगल के ऊपर भी पड़ रही है। तो इस समय शनि का जो प्रभाव होगा आप लोगों के लिए उतना नुकसानदायक नहीं होगा। और 140 दिन यानी कि 13 जुलाई से शनि वक्री हुए हैं और 28 नवंबर 2025 तक शनि यहां पर वक्री अवस्था में रहेंगे। यहां पर कुछ अननेसेसरी आपके खर्च जो है वो हो सकते हैं, यानी कि आप कमाएंगे, पैसा भी आएगा, लेकिन खर्च जो है वो करने पड़ सकते हैं। चाहे वो मेडिकल के ऊपर खर्च हो, वकीलों के ऊपर खर्च हो, डॉक्टरों को पैसा देना पड़े, कुछ बेतुके खर्च जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं। ईएमआई जा रही है, आपने कोई पुराना कर्ज लिया था, उसको चुकाने के लिए पैसा देना पड़ रहा है हर महीने, वो चीजें आपको इरिटेट जो है वो कर सकती हैं। घर में, परिवार में किसी के ऊपर भी पैसे का खर्च होना कहीं ना कहीं आपके दिमाग को इरिटेट कर सकता है। दूसरा, व्यर्थ की यात्राओं से आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा, क्योंकि शनि और मंगल की दृष्टि है। मंगल की भी दृष्टि शनि के ऊपर है, जो कि आपके विदेश के भाव में बैठे हैं, आपकी यात्राओं के भाव में बैठे हैं। तो जितना हो सके यात्रा से आप बचाव करें। बहुत ही जरूरी है तो हेलमेट डालकर जाएं और सीट बेल्ट वगैरह डालकर जाएं, ताकि आपका बचाव हो सके। इस समय अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन होगा, यानी कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अपनी गाड़ी से या अपनी बाइक से जाने से अच्छा है कि किसी के साथ आप भी जा सकते हैं, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं। वो इस महीने जब तक मंगल छठे भाव में बैठे हैं और आमने सामने की दृष्टियां हैं, और यकीन मानिए ये दृष्टियां जो है पूरे ब्रह्मांड में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ देशों की दोबारा से आपस में झड़प हो सकती है। ऐसी घटनाएं जो है वो इतिहास इसका गवाह है। जब भी शनि मंगल आपस में इकट्ठे हुए हैं या आमने सामने आए हैं, तो ऐसी घटनाएं, क्योंकि दोनों ही उग्र ग्रह की संख्या में आते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ जब देखते हैं तो स्थितियां जो होती हैं कुछ मायनों में खराब हो सकती हैं। तो पूरे विश्व में ऐसी घटनाएं, जैसी कि आपने पिछले मार्च के महीने के बाद जब सूर्य को ग्रहण लगा था, तब भी हमने प्रेडिक्शन किया था कि ऐसी स्थितियां बनेंगी। अब भी हम आपको कहते हैं कि ऐसी स्थितियां जो हैं वो बनती हुई दोबारा से नजर आ रही हैं। तो इन चीजों का भी प्रभाव जो है वो विश्व भर में देखने को मिलेगा, खास करके उन लोगों के साथ जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, क्योंकि टैरिफिक के कारण बड़े लोगों का ये जो काम है वो रुक गया है और वो प्रॉब्लम में आ गए हैं कि आगे क्या होने वाला है। इन चीजों को लेकर स्ट्रेस जो है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है, लेकिन कुछ महीनों के पश्चात सब कुछ शांत हो जाएगा और सारी स्थितियां जो है वो ठीक हो जाएंगी।
सो दोस्तों, ये था मेष राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का राशिफल कैसा रहने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा एनालिसिस करना ठीक लगा हो, और जो ऐसी स्थितियां जैसी मैंने आपको बताई हैं, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी स्थितियां बन रही है या बनी थी, तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इट्स ए पार्ट ऑफ आवर स्टडी। हमें भी जिंदगी में नए नए एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं, ये हमारी पढ़ाई का एक हिस्सा ही है। अगर आपने अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।